वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पे यहाँ पीजीटी केमिस्ट्री के रिगार्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी के चलते हुए आज हम लेकर आए एक छोटा सा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा हाइब्रिडाइजेशन, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? जैसे कि आपने सुना होगा कि हाइब्रिड सीड आते हैं। हाइब्रिड सीड क्या होते हैं? उनमें अच्छी क्वालिटी होती है, उनकी प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो वो कैसे बनाते हैं? जैसे हमारे पास दो अलग अलग प्लांट है, एक प्लांट की हाइट अच्छी है और एक प्लांट में जो है वो सीड अच्छे हैं या फिर उसमें जो फ्रूट अच्छे लगते हैं। तो हमें वो दोनों प्रॉपर्टी एक प्लांट में चाहिए, तो हम दोनों के जीन को मिक्स करके एक नया प्लांट बना लेते हैं। यानी दो या दो से ज़्यादा प्लांट भी हम मिक्स कर सकते हैं और एक हमने नया प्लांट बनाया, नई प्रॉपर्टी, नई क्वालिटी के साथ। तो यही क्या हो जाता है? हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। और जो प्लांट हमारा बना उसको हम हाइब्रिड प्लांट बोल देते हैं। तो इसी तरह से केमिस्ट्री में होता है, जब केमिकल रिएक्शन वगैरह करवाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। तो वहाँ उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो भी अलग अलग एनर्जी और अलग अलग शेप के होते हैं। तो उनको हम कंबाइंड करवा करके एक नया ऑर्बिटल बना लेते हैं, जिनकी एनर्जी और शेप जो रहती है वो फिक्स रहती है। और वहाँ पे वो जो नया कंपाउंड बना है वो स्टेबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, फिर जो केमिकल रिएक्शन होती है वो करवाना, उसको हम टेक प्लेस करवाना आसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी लेवल क्या है, जो जो उनको इंट्रैक्शन करना वो सेम लेवल है। तो इस तरह से जो हमारी रिएक्शन जो अच्छा रिजल्ट देती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। तो देखो, हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल टू क्रिएट न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल विद डिफरेंट एनर्जी, शेप एंड अदर प्रॉपर्टी। यानी यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम एरोमेटिक जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उनको कंबाइंड करवा करके एक से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइंड करवाते हैं और यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं उनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफरेंट रहेगी पेरेंट ऑर्बिटल से। उनकी एनर्जी, शेप और अदर प्रॉपर्टी वो सब अलग रहती हैं, डिफरेंट रहती हैं। और जितने भी ऑर्बिटल बनते हैं वो सेम एनर्जी लेवल के बन जाते हैं। जैसे अगर हमने 4 ऑर्बिटल को कंबाइंड करवाया ना, तो 4 ही ऑर्बिटल नए बनते हैं, लेकिन वो चारों यहाँ पे अलग अलग एनर्जी के थे, वहाँ वो सेम एनर्जी के आते हैं, ताकि रिएक्शन जो है वो आसानी से हो सके वहाँ पे। तो एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे हम समझेंगे। देखो, सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे पहले हमें ये याद रखना कि जितने भी नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल बनते हैं, ये हमें याद रखना है। सेकंड, यहाँ पे जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं ना वो सिमिलर एनर्जी लेवल ही होता है जो पार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। एक यहाँ पे दोनों जो ऑर्बिटल रहेंगे वो या तो हमारा फुली फिल्ड होना चाहिए या फिर हाफ फिल्ड होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, यानी कोई ऑर्बिटल एम्प्टी है, तो उसको पहले हाफ फील्ड में कन्वर्ट किया जाता है स्टेबल बनाने के लिए, क्योंकि वो एम्प्टी अगर उसमें ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो वो अनस्टेबल होता है। फिर उसको एक्साइटेट करवा करके, देखो यहाँ पे दे रखा है, इस तरह से उसको आगे वाले सेल में भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे सारे देखो चारों ऑर्बिटल जो वो अनफिल्ड हैं, हाफ फील्ड है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे भर दिया है हमने। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आसान हो जाता है। जैसे भी हाइड्रोजन जोड़ना, जो भी अदर हमें एलिमेंट जोड़ना, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करता है और वो हाइब्रिड करके यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बना करके कंपाउंड बना लेता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है, देखो 2s और 2p, यानी दो अलग अलग एनर्जी के अलग अलग शेप के कंपाउंड लिए, और सॉरी यहाँ पे ऑर्बिटल लेते हैं। तो अलग अलग एनर्जी और अलग अलग स्ट्रक्चर के हमें पता है, ये यहाँ पे कंबाइंड होकर के यहाँ पे जो शेप बनी है, देखो सबकी सेम है और सब में एनर्जी या ऑर्बिटल जो है वो सेम है, सबकी एनर्जी यहाँ पे सेम लेवल की एनर्जी में ये प्रेजेंट है। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होती है। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमने कार्बन के लिए कार्बन पे हमें पता है कि उसके एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, 6 होते हैं। एटॉमिक नंबर कार्बन के 6 होते हैं। जैसे ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। तो हम जो वैलेंस ऑर्बिटल को ही
कंसीडर करते हैं जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है, तो लास्ट वाले दो ऑर्बिटल जैसे 2s2 और 2p2, s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन p में भरे हुए हैं, एक p का बिल्कुल खाली है, यहाँ एम्प्टी है, तो ये जो है ये हाइब्रिडाइज नहीं करेगा। तो इसको सबसे पहले हाफ फील्ड में कन्वर्ट किया जाता है, यानी ये कार्बन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज देगा। तो इस तरह से जो चारों ऑर्बिटल हैं वो अब हाफ फील्ड है, ऐसे कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर क्या करेंगे, ये यहाँ से दूसरा एलिमेंट आएगा, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन पहले से है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है क्योंकि शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होती है। जैसे CH4 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो यहाँ जो कंपाउंड बनेगा वो CH4 बन गया। तो इसमें 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक S का और 3 P के, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp3। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन बनता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो शेप होती है ऑर्बिटल्स की, जो हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करती है। देखो, द शेप ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी किस टाइप का उसमें हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी शेप बता सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंपाउंड की अगर हमें शेप निकालनी है। तो यहाँ पे क्या होता है, फिक्स होता है, वो डिपेंड करता है किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, कितने उसमें ऑर्बिटल जो हो वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 2, यानी 2 जो है ऑर्बिटल यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो हाइब्रिडाइजेशन उसका हो जाता है sp, और उसकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी, लीनियर। ये फिक्स रहती है, अगर किसी भी कंपाउंड में sp हाइब्रिडाइजेशन है तो उसकी शेप लीनियर ही रहेगी। ये हमें याद ही करनी है। अगर 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 बनता है और स्ट्रक्चर उसकी ट्राइगोनल प्लेनर बन जाती है। 4 में क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा और टेट्राहेड्रल उसकी शेप हो जाएगी। 5 ऑर्बिटल हैं तो यहाँ पे sp3d बनेगा, एक s का है, 3 p के हैं और एक यहाँ पे d का है। तो स्ट्रक्चर क्या रहेगी हमारी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगर 5 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाएगा और शेप हो जाएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। 6 यहाँ पे ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हमारा हो जाता है sp3d2, एक s का है, 3 p के हैं और d के 2 ऑर्बिटल यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर हमारी ऑक्टाहाइड्रल हो जाएगी। 7 में हो जाता है हमारा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो इस तरह से शेप जो है वो टोटली हमारे हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करती है। तो ये हमें याद रखना है किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है और उसकी शेप क्या रहेगी, ये फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप की, किस तरह से होती है। तो कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है ना वो फिक्स रहती है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो उनके अकॉर्डिंग ही इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है और वो फिक्स रहती है बॉन्ड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी कार्बन जो है 4 अदर एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या रहती है, sp3 रहेगी, शेप उसकी टेट्राहाइड्रल हो जाएगी। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp2 रहेगा और उसकी शेप जो है वो ट्रायंगुलर हो जाती है। नेक्स्ट, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहाँ पे उसका sp हाइब्रिडाइजेशन होता है और शेप हो जाएगी लीनियर। तो ये हमें याद रखना है, कार्बन में ये चेंज नहीं होती। डबल कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो टेट्राहाइड्रल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन और ट्रायंगुलर उसकी शेप रहेगी। कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन sp रहेगा और शेप उसकी लीनियर हो रह जाती है। तो ये फिक्स रहेगी, हमें ये याद रखनी है। अब हम बात करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट करें। तो हाइब्रिडाइजेशन सेंटर एटम का निकाला जाता है हमेशा, ये हमें याद रखना है। फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला रहेगा, एक छोटा सा फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला हमें याद रखना है और किसी भी कंपाउंड के लिए हम इजीली उसका हाइब्रिडाइजेशन और शेप को कैलकुलेट कर पाएंगे। ज़्यादा यहाँ पे कुछ हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ एटम अटैच टू दैट एटम, यानी जो भी हम एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं उसमें कितने एटम उसके अटैच्ड हैं और उस पर लोन पेयर कितने हैं, बस ये 2 चीज़ें हमें याद रखनी है। इसी फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर का मतलब है कि वो कितने का एटम उससे अटैच्ड है, सिंगल बॉन्ड वो कितने एटम के साथ बना रहा है। यहाँ डबल बॉन्ड हम कंसिडर नहीं करेंगे, सिंगल बॉन्ड कंसिडर करते हैं।
और उसके पास जो है कितने लोन पेयर प्रेजेंट हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब एग्जाम्पल के साथ हम हाइब्रिडाइजेशन को समझेंगे कि किसी भी कंपाउंड के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, आपके डाउट सारे यहीं क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले सिंपल सा एग्जाम्पल लिया हमने CH4। तो कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। नंबर ऑफ एटम अटैच्ड, कितने नंबर ऑफ एटम के साथ अटैच्ड है, तो यहाँ पे 4 के साथ ही अटैच्ड है। अब लोन पेयर की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमें पता है, 4। तो चारों उसने डोनेट कर दिए, शेयर करके उसने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए, तो उसके पास लोन पेयर अब एक भी नहीं बचा। तो यहाँ लोन पेयर क्या हो जाएगा, 0। तो अब हम इसको ऐड कर लेते हैं और हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। नंबर ऑफ एटम कितने अटैच्ड हैं, 4, और लोन पेयर कितने हैं, 0। तो यहाँ पे ऑर्बिटल कितने आएंगे, 4। तो 4 के लिए क्या था, sp3, यानी एक s का है और 3 p के, कितने हो गए, 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3। और sp3 के लिए जो शेप थी वो टेट्राहेड्रल थी, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है NH3। अमोनिया है, अमोनिया के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें पता है 5 होते हैं, और नंबर ऑफ एटम कितने अटैच्ड हैं, 3 के साथ वो अदर एटम उसके अटैच्ड हैं। अब लोन पेयर देखो, 3 तो उसने डोनेट कर दिए, लेकिन उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 2 उसके पास इलेक्ट्रॉन बच गए, और 2 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक पेयर बनता है लोन पेयर। तो यहाँ पे लोन पेयर क्या हो गया, 1 हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम अटैच्ड हैं 3, और यहाँ पे 1 हो जाएगा उसका लोन पेयर। तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल आते हैं वो 4 के लिए हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3, जिसमें एक s का और 3 p के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, यानी 4 ऑर्बिटल हो गए। 4 के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं sp3, स्ट्रक्चर वही हो जाएगी टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहाँ पे हमने लिया है H2O। वाटर के लिए निकाल, तो हाइड्रोजन के लिए यहाँ निकालेंगे। हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के लिए, सॉरी यहाँ पे हम ऑक्सीजन के लिए निकालेंगे। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अटैच्ड है, तो ऑक्सीजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, और 2 उस पे वो क्या है, 2 अदर एटम से अटैच्ड है। तो इस तरह से हम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 वहाँ 2 उसने डोनेट कर दिए, और 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास बच जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन पे जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ऑक्सीजन के 6 होते हैं। 2 उसने डोनेट कर दिए, 4 उसके पास रिमेंस हैं, बचे हुए हैं। तो 4 है, इसका मतलब 2 लोन पेयर हैं। लोन पेयर का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन से एक पेयर बनेगा, उसको हम लोन पेयर बोलते हैं। तो 2 लोन पेयर बच गए, तो यहाँ पे 2 + 2 हो जाएगा, 4 बनेंगे ऑर्बिटल, और 4 के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखो हम निकालेंगे IF7 के लिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोडीन के कितने होते हैं, 7 होते हैं। अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर यानी कितने नंबर ऑफ एटम उसके अटैच्ड है, तो देखो 7 ही यहाँ पे अटैच्ड है ना, तो 7 नंबर ऑफ एटम उसके साथ अटैच्ड है। और लोन पेयर 7 के साथ उसने डोनेट कर दिया, तो उसके पास अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, यानी लोन पेयर क्या हो जाएगा, 0। तो 7 के लिए जो हमारे ऑर्बिटल आए वो 7 के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है वो sp3d, यानी एक s का 3 p के और 3 d के, तो 7 ऑर्बिटल हो गए। तो ये हो जाता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर 7 में जो है पेंटागोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर बनती है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पे जिनोन F4, यानी जिनोन के साथ 4 फ्लोरीन जोड़ रखे हैं हमने। तो जिनोन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 8 होते हैं, हमें पता है। जिनोन जो है वो नोबल गैस में आती हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है। बॉन्ड पेयर यानी कितने एटम से अटैच्ड है, 4 से। लोन पेयर बच गए, देखो 4 तो उसने डोनेट कर दिए, अब वहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन और बच गए, तो 2 लोन पेयर बन जाते हैं। तो यहाँ पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट है इसमें, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो 6 ऑर्बिटल बनते हैं। 6 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp3d2। और 6 के लिए जो स्ट्रक्चर आ जाती है हमारी वो आती है ऑक्टाहाइड्रल। इसी तरह से और एग्जाम्पल हम कर सकते हैं, जैसे जिनोन के साथ यहाँ पे 3 ऑक्सीजन हमने जोड़ रखे हैं, XeO3 में हम निकालेंगे। तो जिनोन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे होते हैं 8। बॉन्ड पेयर यानी कितने एटम जुड़े हुए हैं, 3 एटम, यानी 3 ऑक्सीजन जिनोन के साथ जुड़े हुए हैं। अब लोन पेयर कितने बच गए, 1, यानी जिनोन जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है इस तरह से।
हम्म, लेकिन यहाँ हम कंसिडर करेंगे सिर्फ सिंगल बॉन्ड, तो 3 सिंगल बॉन्ड यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे, यानी 3 एटम अटैच्ड हैं उससे। लेकिन यहाँ उसने इलेक्ट्रॉन तो डोनेट किए, तो 3 इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिए और 3 इसके साथ कर दिए, यानी दो यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिए। 2 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी नंबर ऑफ पेयर उसके पास 1 बचा है, इसीलिए यहाँ पे हमने लोन पेयर क्या लिखा है 1। तो 3 + 1 4 हो जाता है। 4 ऑर्बिटल के लिए हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। इसी तरह हम इसके लिए निकाल सकते हैं जो है sf4। sf4 के लिए निकालेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सल्फ़र में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो सल्फ़र के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फ़र। 6 इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 इसके साथ एटम जो है वो अटैच्ड है, तो 4 उसने डोनेट कर दिए, तो 1 लोन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास यहाँ पे बचे हुए हैं, तो 1 लोन पेयर हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो यहाँ पे 4 जो है नंबर ऑफ एटम अटैच्ड है और लोन पेयर है 1, तो यहाँ पे 4 + 1 क्या हो जाएगा 5। तो 5 के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन निकल कर के आता है वो हो जाता है sp3d। sp3d ये इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। इसी तरह से हम 20 जो है बेरिलियम क्लोराइड के लिए निकालेंगे। सिंपल सा एग्जांपल है, यहाँ पे बेरिलियम क्लोराइड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 2 होते हैं क्योंकि s ऑर्बिटल में आता है, सेकंड उसके ग्रुप में है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास 2 होते हैं, नंबर ऑफ एटम अटैच्ड है 2, 2 क्लोरीन उसके साथ अटैच है, तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों उसने डोनेट कर दिए, तो लोन पेयर क्या आ जाता है 0। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे तो 2 तो नंबर ऑफ एटम अटैच्ड है और उसमें लोन पेयर 0 है, तो यहाँ पे 2 ही आ जाता है। 2 के लिए हमें पता है जो हाइब्रिडाइजेशन बनता है वो sp बनता है और जो शेप बन जाएगी वो क्या बन जाती है, लीनियर बन जाती है। वो शेप क्या आ जाएगी, लीनियर। इस तरह से इसकी लीनियर स्ट्रक्चर बनती है। तो ये हमारा था हाइब्रिडाइजेशन। आई होप आपको हाइब्रिडाइजेशन के रिगार्डिंग सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब आप आसानी से किसी भी कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन और शेप निकाल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।